नमस्ते दोस्तों। अभी पिछले महीने प्रयागराज में महाकुंभ लगा। करोड़ों लोगों ने संगम पर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की। परंतु क्या आपको पता है कि जिस संगम पर आप डुबकी लगाकर आए हैं, वहां 3 नदियों का मिलाप होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। कहाँ है ये सरस्वती? कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और कहाँ मिलती है? गंगा तथा यमुना नदी के बारे में तो हमें सब पता है, परंतु सरस्वती का क्या? एक ऐसी नदी जिसके किनारे एक पूरी सभ्यता मिली, एक ऐसी नदी जिसके किनारे महाभारत जैसा भीषण युद्ध लड़ा गया। आखिर कहाँ गई ये नदी? आइए देखते हैं। सरस्वती नदी का अस्तित्व। हिंदू धर्म के सबसे पुरातन वेद ऋग्वेद में सरस्वती नदी को दैवीय नदी कहा गया है। यह नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से होते हुए सागर में मिल जाती थी। इसरो द्वारा इन्हीं स्थानों पर सरस्वती नदी के सूखे हुए पीलियो चैनल अर्थात नदी के सूखे हुए अवशेष मिले हैं और इन्हीं स्थानों पर खोदे गए कुओं में हिमालय का पानी मिला है। इसका मतलब कि यहाँ पहले कोई ऐसी नदी थी जो हिमालय से निकलती थी। नदी के विलुप्त होने के मुख्य कारण: भूगर्भीय परिवर्तन, टेक्टोनिक चेंजेस। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4000 से 3000 ईसा पूर्व पहले हिमालय पर्वत के आकार में परिवर्तन के कारण नदी का मार्ग बदल गया। हिमालय की हलचल और रेगिस्तान के विकास ने सरस्वती नदी के जल को प्रवाहित किया और नदी का जल धीरे धीरे कम होने लगा। क्लाइमेट चेंज। प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें पानी की मात्रा घटने लगी और धीरे धीरे नदी सूख गई। सभ्यता का प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे ही विकसित हुई। परंतु नदी सूखने लगी तो लोगों ने सरस्वती नदी को छोड़कर गंगा, यमुना की ओर पलायन करना शुरू कर दिया, जिससे नदी का महत्व कम हो गया और नदी सूख गई। निष्कर्ष: सरस्वती नदी एक दैवीय एवं विशाल नदी थी, परंतु प्राकृतिक एवं भूगर्भीय बदलावों के कारण नदी में अपना मार्ग बदल लिया और विलुप्त हो गई। लेकिन सरस्वती नदी को आज भी हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है तथा कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में इसका विशेष महत्व है।